हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। याशिका, यश तो हमेशा काम में फंसा हुआ रहता है। देखो ना, कल तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और वो अभी तक काम में बिजी है। उसने तो अभी तक सूट भी ट्राई नहीं किया। डोंट वरी मॉम, मैं शादी के बाद यश को पूरी तरह से फैमिली मैन बना दूंगी। फिर देखना आप, वो ऑफिस से ज्यादा वक्त घर पे देंगे। इतना आसान नहीं है याशिका, फिर भी ट्राई करके देख लेना। यशवर्धन ठाकुर की सगाई किसी एक रईस बिजनेसमैन की बेटी याशिका के साथ हो जाती है और उधर सयानी उस रात घटी हादसे को लेकर परेशान। आखिर इतने बड़े आदमी के गेस्ट हाउस तक वो पहुंची कैसे? मुझे ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, एक लॉयर से बात करनी होगी। आखिर वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे किसी भी लड़की की इज्जत लूटने का कोई हक नहीं। आज मैं चुप बैठ गई तो पता नहीं और कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। सयानी ये सोचकर एक वकील से कांटेक्ट की। सयानी, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, पर आपने यशवर्धन ठाकुर को आपके साथ गलत काम करते हुए देखा नहीं, ना ही आपके पास कोई सबूत है। फिर आप इतने स्ट्रांगली इस बात को कैसे बोल पा रही हैं? क्योंकि वही अकेला लड़का था वहां पर जहां पे मैं होश में आई थी। उसी ने मुझे बोला कि मैं अपने पूरे कपड़े पहनकर घर चली जाऊं। इस सब का क्या मतलब है? हाँ, देखिए, बस इसी के आधार पर हम उन्हें कोर्ट तक नहीं ला सकते। और एक खास बात कि उस रात क्या क्या घटना घटी थी आपको कुछ भी नहीं पता। उनका वकील तो इजीली ये साबित कर देगा कि आप नशे में चूर थे। फिर ये केस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैं नशा नहीं करती, आई प्रॉमिस। वो आप मान रही हैं, मैं मान सकता हूँ, पर जज नहीं मानेंगे। देखिए, आप नशा नहीं करते तो फिर आपको कैसे कुछ याद नहीं? सोचो जरा इस बारे में। और एक बात, मैं भी बिना कोई ठोस सबूत के यशवर्धन ठाकुर जैसे टाइकून के साथ दुश्मनी मोड़ लेना नहीं चाहता। आई एम सॉरी। सयानी हर तरह से कोशिश कर चुकी थी, पर उसे नाकामी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लग रहा था। वो घर वापस आकर उस दिन को फिर से याद करने की कोशिश करने लगी। सयानी, चल ना, आज रात को डिस्को चलते हैं। मैं तो डिस्को जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, पर माँ अलाउ नहीं करेंगी। हर बार तो आंटी मना करती हैं, पर तू हर बार मना ही लेती है ना। इस बार भी कुछ करके पटा ले। कोशिश करूंगी, पर कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही। हाँ, वो सब छोड़, पीछे तेरा आशिक अनमोल आ रहा है, अभी फिर से पकाएगा। अरे यार, ये क्या मेरा पीछा करता रहता है? सयानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई नो अनमोल, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? अगर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो तुम मान क्यों नहीं जाती? अनमोल, पहले तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बन के दिखाओ, फिर मैं भी तुम्हें मना नहीं करूंगी। सयानी, प्लीज अब जाओ यहाँ से और ऐसे बार बार मेरा पीछा करना बंद करो। सयानी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे तू भी इसे पसंद करती है, फिर मना क्यों कर रही? देख पारुल, मैं जानती हूँ कि अनमोल एक अच्छा लड़का है, स्कॉलर है, आगे और अच्छे से पढ़ाई किया तो बहुत ऊपर जाएगा। इसलिए मैं उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती। और क्या पता, मेरे से बार बार समझाने से वो सच में कुछ बड़ा बन के दिखा दे। बात तो एकदम सही है। अच्छा सुन, मैं घर जा रही हूँ, माँ को भी तो आज रात डिस्को जाने के लिए पटाना है। ओके, चल बाय। बाय, सी यू। सयानी के जाते ही पारुल भी अपने डांस क्लास चली जाती है।
पारुल। अनमोल, तू फिर से आ गया। पारुल, तू सयानी को समझा ना प्लीज। तुम दोनों इतना क्लोज हो, वो तेरी पक्का सुनेगी। मैं उसे बहुत बार समझा चुकी हूँ एंड शी नोज कि तुम एक अच्छे लड़के हो और वो चाहती है कि तुम अपने लाइफ में कुछ बड़ा करो और फिर उसे प्रपोज करो, समझे? और सच बात ये है कि वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। ठीक है पारुल, अगर सयानी यही चाहती है तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। एक बड़े मुकाम तक पहुंच के दिखाऊंगा उसे। ये हुई ना बात। चल बाय, मुझे लेट हो रहा है। फिर मैं शाम को घर वापस आकर माँ को कन्विंस की और माँ मुझे बार बार मना करने के बाद भी मैं डिस्को चली गई। फिर वहां पे क्या हुआ मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। उफ। सयानी बेटी, इतना प्रेशर मत ले। जो हो गया उसे जाने दे। अब भूल जा उस रात को। 1 महीना हो गया उस घटना को घटे, तू अभी तक उससे बाहर नहीं निकल रही। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं कि मेरी बेहोशी के हालत में कोई मेरा फायदा उठाया है। और वो हर्षवर्धन ठाकुर, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सयानी देखो बेटी, अभी तक तुम बहुत कोशिश कर चुकी हो। ना तो तुम्हारी कोई मदद करना चाहता है और ना ही तुम्हें खुद कुछ याद है। इसीलिए कुछ दिन दिमाग को शांत रखो। शायद धीरे धीरे सब याद आने लगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हाँ पापा, आप शायद सही बोल रहे हैं। यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें वही सब याद आएगा। एक काम करो, तुम मौसी के घर कश्मीर चली जाओ। कुछ दिन वहां पे रह के आओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। कश्मीर? मौसी के घर? हाँ माँ, जगह बदलने से शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। सयानी कुछ ही दिनों में कश्मीर अपनी मौसी के घर चली जाती है। हेलो मिस्टर हर्षवर्धन ठाकुर, आप यहाँ पे बैठे हैं। मैं पूरे घर में आपको ढूंढ ली। चलो ना, कहीं घूमने चलते हैं। याशिका, तुम यहाँ पे? क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती? नहीं, मेरे कमरे तक आने की इजाजत इस घर में किसी को नहीं है। इसीलिए तुम भी ना आओ तो बेहतर होगा। ओह कम ऑन यश, हमारी शादी होने वाली है, फिर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती? यह कैसी बात हुई? मेरे मॉम शादी के बाद रहने के लिए हमारे लिए दूसरा कोई स्पेशल रूम बना रहे हैं। हम वहीं पर मिलेंगे और तुम इस कमरे में आकर मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफियर ना करो तो बेहतर होगा। याशिका को यश की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वो अपना मुंह बनाई और वहां से गुस्सा होकर चली गई। उसे लगा कि वो ऐसे चली जाएगी तो यश उसे मनाने आएगा, पर नहीं। यशवर्धन ठाकुर किसी के सामने थोड़ी झुकने वाले इंसान थे। कितना घमंडी और ढीठ इंसान है, पूरा मूड बिगाड़ दिया। नॉनसेंस। सयानी, 2 दिन हो गए तुम्हें कश्मीर आए हुए, पर तुम इस घर में ही चुपचाप पड़ी रहती हो। अरे बाहर निकलो, नेचर का मजा लूटना सीखो। जाओ, आज से घूमना फिरना शुरू कर दो और इन वादियों में अपने दुख को पूरी तरह से भुला दो। मेरी बेटी अनिका तुम्हें हर जगह ले जाएगी। जी मौसी, मैं कल से जाऊंगी। कल नहीं सयानी दीदी, अभी से। चलिए तैयार हो जाइए, हम आधे घंटे में निकलेंगे। सयानी को अनिका बहुत अच्छे अच्छे जगह पे घुमाने लेके गई। दोनों खूब एंजॉय किए। इनफैक्ट सयानी इतनी खुश थी कि वो वहां से घर बिल्कुल वापस नहीं आना चाहती थी। अनिका, तुम तो हेवन में रहती हो। वाओ, इट्स एन ऑसम प्लेस। मन करता है जिंदगी भर यहीं पे सेटल हो जाऊं। हाँ हाँ दीदी, कल भी तो आएंगे घूमने। अब चलिए घर वापस चलते हैं। मौसम भी बिगड़ने वाला है, लगता है स्नोफॉल होगा।
सयानी घर वापस आते ही उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। सबको लगा कि अलग क्लाइमेट में आने से ऐसा हुआ होगा, पर 3 दिन बाद भी वो ठीक नहीं हुई। सयानी, मेरा डाउट सही है, यू आर प्रेग्नेंट। व्हाट? मैं प्रेग्नेंट हूँ?